बैक इन 2022 मैंने एक गोल बनाया और उस गोल को लेकर मैं इतना डिसिप्लिन था कि मुझे स्लीप लेना भी एक टाइम वेस्ट लगने लगा था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे की स्लीप ले रहा था। और 2022 से लेके अब तक मैंने डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ नया सीखा है। और इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद आई हैव बिल्ड अ CPCD फ्रेमवर्क, जिसे मैं तुम्हें इस वीडियो में प्रॉपर्ली समझाने वाला हूँ। और अगर तुम इस फ्रेमवर्क को अपनी लाइफ में पुट कर देते हो तो तुम भी हाइपर डिसिप्लिन्ड बन सकते हो। सो द फर्स्ट C स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी। हमारे माइंड में हमें प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए। हम जिस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो गोल रियलिस्टिक है या फिर इमेजिनरी है। क्या हम उस गोल तक पहुंच भी सकते हैं या फिर हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम गोल बनाने कुछ भी बना सकते हो। लाइक मुझे 1 महीने में UPSC प्रिपरेशन करनी है, तुमने एक गोल बना लिया, मतलब एक्चुअली 1 महीने में UPSC जो भी, मान लो तुमने ये गोल बना लिया और फिर तुम उस गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मतलब तुमने पहले कभी UPSC के लिए पढ़ा ही नहीं और तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ 1 महीने UPSC के लिए पढ़ के मैं UPSC क्लियर कर दूंगा। अगर तुम ये सोच रहे हो और उस गोल की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हो तो कोई सेंस नहीं है। तो गोल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। मुझे ये अचीव करना है और इतने टाइम में अचीव करना है। अगर ये चीजें तुम्हारी क्लियर है, रियलिस्टिक है, तब तुम्हारा वहां पर गोल को लेकर क्लैरिटी है कि मुझे हाँ यहाँ तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोई बिजनेस करना है, तुम ये कह रहे हो मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस से पैसे कमाने हैं, ठीक है, तो उस गोल को क्लियर करो ना कि तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है, कैसा बिजनेस करना है और तुम्हें बिजनेस में कब तक तुम्हें अचीवमेंट कर लेनी है। तो ये चीजें तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। और उस गोल को अचीव करने के लिए एक रियलिस्टिक पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि तुम्हें होल्ड करना पड़ेगा ताकि तुम उस गोल तक पहुंच सको। अगर तुम्हारी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि उस गोल से मैच करती है, लाइक उस गोल को जितने लोगों ने अचीव किया है उनके सारे लोगों के टॉप 10 लोग को उठाओ, उनमें एक तुम पर्सनैलिटी कॉमन देखोगे। लाइक कुछ चीजें ऐसी जो सब में कॉमन है, उनके पर्सनैलिटी टेस्ट, उनका बिहेवियर, उनका थॉट्स, उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनकी फीलिंग्स, कैसे वो एक्ट करते थे किन डिफरेंट सिचुएशंस में, ये सारी चीजों में कुछ चीजें सिमिलर होती हैं। तो तुम्हें उन चीजों को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, वो पर्सनैलिटी लानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर तुम्हें फेल होना आना चाहिए, तुम बार बार फेल हो सके, चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तभी तुम बिजनेस कर पाओगे। तुम ये चाहे कि मैं बिजनेस कर लूं और मैं फेल नहीं होना चाहता, मुझे सक्सेस ही चाहिए। तुम ये चाह रहे हो कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे कंफर्ट जोन में रहना, तुम्हारे बिजनेस नहीं है। सिंपल सी बात, बिजनेस मतलब रिस्क है। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक्शंस लेने पड़ेंगे। दैट्स द बिजनेस। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जब तुम्हें बिजनेस करना है। ऐसे ही तुम्हें जो गोल अचीव करना है उसके लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो कि तुम वहां के टॉप लोगों में देख सकते हो। टॉप लोगों को उठाओ, उनकी पर्सनैलिटी कॉमन में देखो और उस पर्सनैलिटीज को जो तुम्हें चाहिए उस गोल को अचीव करेंगे उसे अपने अंदर उतार लो। तुम्हें कैसा बनना पड़ेगा उसे जियो। जैसे गोल अचीव करने में तो लोग जी रहे हैं, तुम्हें वैसा एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा, तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। अब तुम्हें गोल तक पहुंचना है, ठीक है, लेकिन भाई उस गोल तक पहुंचने के तुम्हें एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, इस पर चलकर तुम उस गोल को पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें X अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ तुम्हें अर्न करना है, ओके, अच्छी बात है, लेकिन उस अमाउंट को अर्न करने के लिए तुम्हें एक पाथ चाहिए कि तुम्हें क्या गोल चाहिए, उस पर क्या काम तुम्हें करना पड़ेगा, किन कामों करने के बाद तुम उस गोल को अचीव कर पाओगे। ये चीजें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो तुम्हारे अंदर एक क्लियर पाथ होगा तो तुम उस गोल तक पहुंचोगे आराम से। लोगों के पास क्लियर पाथ ही नहीं होता, वो एक गोल बना लेते हैं और उन्हें पता नहीं कि तुम्हें करना क्या है उस गोल तक पहुंचने के लिए। वो कुछ भी करने लग जाते हैं। लाइक उन्होंने कहीं नॉलेज यूट्यूब से कहीं सुन लिया कि ये करना है, कोई और से कहा ये करना है तो वो करने लगे। समझ रहे हो? कोई कुछ भी उन्हें बोले चले जा रहा है, वो सब करते चले जा रहे हैं। तो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें एक क्लियर पाथ रखना है कि मुझे हाँ ये क्लियर पाथ है, इस पर चलकर मुझे इस गोल तक पहुंचना है। और बहुत लोग इसी के पैसे लेते हैं, तो ओके, पे देम, इफ इट वर्थ इट पे देम। स्कैम से बचना और उन्हें पैसे दो, ठीक है, लेकिन तुम्हें अगर क्लियर पाथ मिल रहा है कि इस पाथ पर चलकर तुम उस गोल को अचीव कर लोगे, तो दैट्स गुड। अगर तुम उस गोल को अचीव कर लेते हो तो वो पेमेंट वर्थ इट है। देखो, डिसिप्लिन रहने के लिए हमें दिन भर बहुत सारे सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता है। हमारे बहुत सारे रूल्स होने चाहिए। लाइक सुबह उठने से लेकर रात का सोने तक हमें कई रूल्स को फॉलो करना होता है। कई चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी होती और कई चीज़ें हमें होती है कि जो हमें करनी होती हैं। ये चीज़ें हमेशा क्लियर होनी चाहिए।
कि लाइक क्या चीज़ें हैं जो कि 100% यस वाली कैटेगरी में है कि ये तो मुझे करना ही करना है, और क्या चीज़ें हैं जो कि 100% नो वाली कैटेगरी में कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। और ये चीज़ 100% क्लियर होनी चाहिए कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना है। ये दोनों चीज़ें 100% क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर है तो तुम्हारे लिए उस गोल तक पहुंचना बहुत ईजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोग इसी में कंफ्यूज है, लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें क्या नहीं करना, क्या करना है। इनमें क्लैरिटी ही नहीं है इन दोनों चीज़ों के बीच में। इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री है जो कि अगर तुम प्रॉपरली क्लियर करते हो, फॉर एग्जाम्पल तो 5 बजे उठना है सुबह, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 5 बजे सुबह उठना है तो तुम्हें उठना है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, उठना है तुम्हें, समझे? तो ऐसे तुम्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी यार, प्रॉपर तुम्हें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिसे फॉलो करके ही तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे। अभी मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया कि अगर तुम्हें किसी गोल को अचीव करना है तो तुम्हारे अंदर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सो पर्सनैलिटी में एक और हिस्सा है दैट्स कॉल्ड माइंडसेट, कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिसिप्लिन में। लाइक अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है, स्टिफ है, तब तुम्हारे लिए किसी भी गोल को अचीव करना, तुम्हारे डिसिप्लिन रहना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं रह जाएगा। डिसिप्लिन इज, मैं अगर कहूँ तो माइंडसेट इज द गेम, माइंडसेट इज द गेम। अगर तुम अपना एक माइंडसेट रखो, लाइक एक अनशेकेबल माइंडसेट रखो, कुछ भी हो जाए, अगर मुझे चीज़ करनी है तो करनी है, अगर मुझे चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, दैट्स इट। ये चीज़ें तुम्हारे अंदर अगर क्लियर है, तुम्हारा माइंडसेट इतना स्ट्रांग है, तो तुम्हारे डिसिप्लिन पे आगे बढ़ना और आसान हो जाएगा। सो नाउ इन द CPCD फ्रेमवर्क, P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल। देखो डिसिप्लिन का ना एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि तुम्हें किन चीज़ों को फॉलो करते चले जाना है। उन चीज़ों को फॉलो करके ही तुम अपने गोल को अचीव कर पाओगे, तुम डिसिप्लिन रह पाओगे। अगर तुम्हारे डिसीजंस प्रोटोकॉल से अलाइंड हैं तब तुम्हारे लिए डिसिप्लिन रहना आसान है। लेकिन तो अगर तुम्हारे डिसीजंस प्रोटोकॉल से अलाइंड नहीं हैं, सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव योर गोल एंड बी डिसिप्लिन्ड। प्रोटोकॉल इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट यू डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। लाइक सुबह जब तुम सो के उठते हो वहां से लेकर रात को जब तुम सोते हो, लाइक सोने का मतलब बेड पे जाते हो तब नहीं, जब तुम नींद में चले जाते हो तब तक बेड पे जाना और नींद में आना दोनों में एक फर्क है भाई। बेड पे जाने के बाद भी हम कुछ चीजें कर सकते हैं, लाइक मेडिटेशन, प्रॉपर एफर्मेशन, ये सारी चीजें तुम कर सकते हो कि तुम्हारा मॉर्निंग और बेटर हो पाए। कल जो तुम्हें करना, तुम एक बार उसके बारे में सोच सकते हो, तुम पूरा विजुअलाइज कर सकते हो, तुम अपने प्लान को एक बार देख सकते हो, मुझे कल क्या करना है, कल तुम सबसे पहले काम करना है, सो माइंडसेट कैसा रहना चाहिए, सारी चीजें तुम सोच सकते हो। तुम्हें प्रॉपरली प्लान करना पड़ेगा हर दिन सोने से पहले कि अगले दिन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मुझे क्या क्या चीजें करनी है और उन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। ये चीजें तुम्हें प्लान करके रखनी है प्रॉपरली। अगर ये चीजें तुम्हारी प्लान्ड है तो तुम्हारे लिए उस गोल को, तो तुम्हारे लिए उन टास्क को जो तुमने बनाए हैं पूरे दिन के लिए उसे अचीव करना बहुत ही आसान हो जाएगा ब्रो। हमें पता है मेजॉरिटी तो लोग प्लान बनाते ही नहीं है। ये चीज तुम सुनने तुम्हें आसान लग रही होगी, लेकिन जब तुम करने जाओगे ना तो तुम हिचकिचाओगे, कहोगे यार रोज रोज प्लान बनाना पड़ रहा है, मैं वैसे भी कर ले जाऊंगा। तुम एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तुम लगेगा यार मैं प्लान बना रहा हूँ, मैं उसे अचीव कर रहा हूँ, ओके मैं बिना प्लान बनाए भी अगर मैं माइंड में ही सोच लूँ मैं भी अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसे तुम्हें लिखना पड़ेगा, प्रॉपरली नोट करना, तुम्हें ये चीजें करनी है, इतने बजे ये करना है। अगर बहुत लोग ऐसे करते हैं कि लाइक मुझे टाइम बॉक्स बना लेते हैं, कितने टाइम मुझे ये करना है। कुछ लोग करते हैं सिर्फ टास्क लिखते हैं, इतने सारे टास्क मुझे कल कंप्लीट करने हैं। ये दोनों तरीके में से कोई भी तरीका तुम फॉलो कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो, जिस पर चलकर तुम आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाओ। अब जब तुम्हारा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक पूरा प्लान्ड है तो इसमें कई बार सिचुएशंस क्या आएंगी ना, लाइक कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुमने प्लान नहीं किए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल सुबह तुम 11 बजे तुम्हारा काम करने का टाइम है, तुम काम कर रहे हो, फिर मम्मी ने तुम्हें बुला लिया, कही बेटा जाओ मार्केट से धनिया ले आओ। अब तुम गए धनिया लेके आए, अब वो कहेंगे मिर्चा नहीं लाए, तुम कहोगे आपने मिर्चा कहाँ बोला था, वो कहेंगे तुम्हें सुनाई कर देता है जाओ मिर्चा लेके आओ। हाँ हालांकि उन्होंने बोला नहीं था लेकिन होता यही है। तो तुम फिर गए मिर्चा लेके आए, तो वो अलग चीजें हैं देखो। लेकिन तुम्हारा जो गोल है तुम वहां से डिस्ट्रैक्ट हो गए ब्रो, तुम अपने गोल पर स्टिक हो ही नहीं। अब तुम्हारा जो प्लान है तुम उसे अचीव कर ही नहीं पाए, वो टास्क इनकम्प्लीट रह गया। अब तुम्हें आगे काम देखने पड़ेंगे पहले, अब उस पर स्टिक मत रहो कि मुझे पहले ऐसे पहले फिर आगे नहीं। जो काम है उसे पहले कंप्लीट कर लो, फिर टाइम बचता है तो फिर उसे कंप्लीट करो, समझे? ऐसे तुम्हें करना है, वरना तुम उसमें फंसे जाओगे, बाकी काम तुम कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे।
और कभी कभी होता क्या है ना कि हमें इफ देन सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है। तो ये इफ देन सिस्टम है क्या? फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई काम कर रहे हो, उस काम में तुम्हें बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया कि लाइक अगर ये काम मैं कर रहा हूँ, इसमें अगर बीच में फलाने का कॉल आ गया तो क्या मुझे कॉल उठाना है या फिर उस काम को करने के बाद ही कॉल को उठाना है? तो ये चीज़ें माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें अगर होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस अगर आते हैं, तो उन सिचुएशंस से मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, ये चीज़ें अगर तुम प्री डिसाइड करके रखते हो तो तुम्हारे लिए वहाँ पर एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि तुम किसी टास्क की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुम वहाँ पर स्टक फील करोगे, लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि तुम वहाँ पर स्टक हो जाओगे। तुम्हें वहाँ पर अपने माइंड में क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में मुझे कैसा एक्ट करना है। इम्पल्सेस के बेस पे एक्ट मत करना, तुम्हें प्रॉपर जर्नलिंग करो और फिर वहाँ पर देखो कि मुझे इस सिचुएशन में कैसा एक्ट करना है और फिर वैसा ही वहाँ पर एक्ट करो। देखो ब्रो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में अपना एग्जाम्पल दिया था कि मैं एक टाइम पर सिर्फ 3 घंटे सोया करता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी 3 घंटे सो। मैं 3 घंटे इसलिए सोता था कि लाइक मैं उस गोल की तरफ इतना डेडिकेटेड था। मैंने कुछ लोगों की बातें सुन ली थी कि भाई 3 घंटा इनफ होता है, तुम्हें काम करना है, काम इंपॉर्टेंट है, स्लीप इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्लीप इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तुम 7 से 9 घंटे की स्लीप लेते हो तब तुम्हारा माइंड और बेटर वर्क करता है। और अगर तुम इनकम्प्लीट स्लीप लेते हो तो तुम्हारे डिसीजंस और वेग होते चले जाते हैं, लाइक तुम डिजी फील करते हो थ्रू आउट द डे। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे जग कर काम करना चाहिए, तुम जग पा रहे हो तो जगो, लेकिन तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ। देखो, आज के डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पानी नहीं पीते हैं। मतलब पानी पीते हो लेकिन इनफ अमाउंट ऑफ पानी नहीं पीते हो। सो हमें क्या करना है, हमें पानी पर ध्यान देना है, क्योंकि जब तुम इनफ अमाउंट ऑफ पानी पीते हो लाइक तुम्हारा ब्रेन और प्रॉपरली वर्क करता है, तुम और बड़े डिसीजंस ले पाते हो, तुम डिहाइड्रेटेड नहीं रहते हो। और जब तुम हाइड्रेटेड रहते हो तो तुम बहुत सारे साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रॉब्लम से बचे रहते हो। हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आज बहुत ज़्यादा मिसिंग है भाई। आज बहुत लोग हैं जो कि हाइड्रेटेड नहीं रह पाते हैं, प्रॉपरली पानी नहीं पीते। तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पियो। तो हम अब अपने CPCD फ्रेमवर्क के सेकंड C पे आते हैं, दैट इज कंडक्ट। सो दिस इज द पार्ट वेयर यू एग्जीक्यूट योर लर्निंग्स, लाइक जो भी ज्ञान तुम्हारे पास है तुम उसे जब उस टाइम पर एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज कॉल्ड कंडक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम खुद सोचो, 3 सिचुएशंस हैं। पहला कि तुमने अपने माइंड में गोल बनाया, ठीक है। दूसरा, तुमने एक प्रॉपरली प्लान बनाया कि मुझे ये चीज़ें करनी है उस गोल को अचीव करने के लिए। तीसरा, जब तुम एक्चुअली में उस सिचुएशन में एक्शंस ले रहे हो। कौन सा सिचुएशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम एक एग्जाम्पल समझो, लाइक तुमने गोल बनाया कि मुझे दिन में 8 घंटे काम करने हैं, ठीक है। अब तुमने फिर प्लान बनाया जब, तो तुमने ये भी प्लान बनाया कि लाइक मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो मुझे उसमें भी काम करना है, मुझे 5 बजे उठना है, और तुमने प्लान बना लिया। और तीसरा, तुम एक्चुअली में जब 5 बजे उठे। अब इन 3 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है? आखिरी वाला, जब तुम एक्चुअली में सोकर उठे 5 बजे, राइट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर होल ग्रोथ, होल डिसिप्लिन, व्हेन यू एक्चुअली टेक एक्शंस। समझे? तुम कितनी अच्छे गोल्स बना लो, तुम कितनी भी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ जाओ, कितने में अच्छा तुम प्लान बना लो, लेकिन अगर तुम इसे एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे तो रिजल्ट क्या खाक मिलेगा? दिस इज द पार्ट दैट मेक्स द डिफरेंस। यही वो पार्ट है जो कि एक विनर और एक लूजर में डिफरेंस क्रिएट करता है। क्योंकि पता है, प्लान तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जो एक्शन लेने की बारी आती है ना, अभी भी मैं बात करने में बहुत आसानी से बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान है नहीं। उस टाइम पे जब तुम एक्शंस ले रहे होगे तो तुम उस टाइम पर पीछे हट जाओगे। एक्शन लेने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर है। तुम्हें डिस्कम्फर्ट का सामना करते हुए एक्शन लेने पड़ते हैं कभी कभी, है ना। 5 बजे उठने के बारे में बात करना आसान है, लेकिन एक्चुअली डेली 5 बजे उठना, तुम्हें तो पता है ये कैसा है। तुमने अगर गोल बनाया उसमें 4 बजे 5 बजे उठने का, तुम्हें पता होगा कि कितना आसान है ये, ठीक है। उस टाइम पर मेन गेम होता है जब तुम सुबह 5 बजे तुम्हारा अलार्म बजता है, उस टाइम पर तो तुम अलार्म बन के सो जाते हो या फिर उठ के काम करते हो।
क्या पता कभी कभी ऐसा होगा कि तुम, और क्या पता कभी कभी ऐसा होता होगा कि तुम उठकर काम कर रहे हो और काम के बीच में तुम्हारा मन है कि तुम जाकर सो गए वापस। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट क्रिएट्स द डिफरेंस बिटवीन अ विनर एंड अ लूजर। और यही वो पार्ट है जो कि 99% लोगों को 1% लोगों से अलग कर देता है। लाइक जो 1% लोग होते हैं वो एक्शन लेते चले जाते हैं और 99% पीछे ही रह जाते हैं। वो एक्शंस ले ही नहीं पाते जहां पर एक्शंस लेने की जरूरत थी। यहाँ पर होता क्या है ना कि सिचुएशंस फील्स हार्ड, लाइक वो काम करना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होता है। हम बहुत रेजिस्टेंस आता है उस काम को करने के लिए, बट तुम्हें उस फीलिंग पर एक्शंस नहीं लेने। तुम्हें एक्चुअली लेना है मुझे क्या गोल अचीव करना है। अगर मुझे गोल अचीव करना है तो मुझे एक्शंस लेने हैं, दैट्स इट। डिफिकल्ट है, ओके। डिस्कम्फर्टेबल है, ओके, आई हैव टू एक्ट। लाइक अगर तुम्हें 5 बजे उठना है तो तुम्हें उठना है, अलार्म बजा, तुम्हें उठना है। तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि भाई बहुत ठंड है, सो जाता हूँ, ठीक है, आने दो उसको, लेकिन तुम्हें काम करना है। तुम्हारे से आ रहा है भाई काम कर रहा हूँ, काम करने का मन नहीं कर रहा है, जाकर सो जाता हूँ, नहीं, करो, कर जाओ उस काम को। तुम्हें जल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तुम्हें बैठकर सोचना नहीं है कि भाई करूँ सो जाऊँ, करूँ सो जाऊँ। तुम जाकर सो जाओगे, जल्दी क्विक इंस्टेंट डिसीजंस तुम्हें लेने पड़ेंगे। और कभी तुम क्या करते हो ना कि तुम किसी काम को और बेटर करने के चक्कर में तुम परफेक्शनिज्म में घुस जाते हो। लाइक मुझे इसे बहुत अच्छा करके ही आगे बढ़ना है। नहीं भाई, कभी कभी हमें इम्परफेक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं, बार बार रिपीटेटिव बेसिस पर। दैट्स ओके, डूइंग परफेक्ट एक्शंस कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर तुम्हें जल्दी एक्ट करना है, परफेक्ट नहीं। ये सिचुएशन पर बेस्ड एक्शंस होते हैं। लाइक कुछ सिचुएशन में तुम्हें एक्ट करना पड़ता है जल्दी। अब आते हैं अपने CPCD फ्रेमवर्क के 4th पार्ट पर, वेयर दैट इज डी स्टैंड्स फॉर डिलीजेंस। लाइक तुमने एक्शंस ले रहे हो, लेकिन तुम्हें उन एक्शंस को कंसिस्टेंसी के साथ रिपीटेटिव बेसिस पर लेते चले जाने जब तक तुम्हारा गोल अचीव नहीं हो जाता, तब तक। दिस इज कॉल्ड डिलीजेंस। तो देखो, ये जो रिपीटिशन है ना, ये बोरिंग है। लाइक एक्चुअली में होता क्या है कि तुम जब किसी लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो, स्टार्टिंग में तुम्हें तो अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में तुम्हें डोपामिन स्पाइक्स मिल जाते हैं, लेकिन जब तुम उसी पर स्टिक रहते हो, वही काम बार बार करते रहते हो, तो होता क्या, तुम्हारा ब्रेन देखता है कि यार ये इंसान एक ही काम को बार बार कर रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है मुझे, मैं जब इसे डोपामिन दे रहा हूँ। डोपामिन इज द फील गुड हार्मोन। जब डोपामिन स्पाइक होता है तब तुम्हें अच्छा लगता है। तो ब्रेन देखता है कि मैं इसे कब तक ऐसे डोपामिन देता रहूँगा, इसका गोल तो बहुत ही लॉन्ग टर्म है। तो ब्रेन का देखो, ब्रेन का जो बेसिक नेचर है वो है तुम्हें सेफ रखना, तुम्हें कंफर्टेबल रखना और तुम्हारी बॉडी की जो एनर्जी उसे सेव करके रखना। तो वो तुम्हारी बॉडी की एनर्जी को सेव करता है। कैसे? डोपामिन स्पाइक्स ना देकर। तो वहाँ पर डोपामिन स्पाइक्स देना बंद कर देता है। वो कहता है कि जब तुम उस गोल को अचीव करोगे तो तुम्हें डोपामिन स्पाइक मैं दूंगा, अभी थ्रू आउट द प्रोसेस में तुम्हें डोपामिन स्पाइक नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम प्लान जब तक ये गोल अचीव करते रहोगे तब तुम्हें वो काम बोरिंग लगने लगता है और फिर तुम उस गोल की तरफ आगे बढ़ नहीं पाते हो, तुम वहाँ पर से छोड़ देते हो। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, रिपीटिशन जब आएगा तो काम तुम्हें बोरिंग लगेगा, वो बोरिंग लगेगा, लेकिन वहाँ पर रिपीटिशन कंपलसरी है उस गोल को अचीव करने में। तुम्हें काम करना ही पड़े, तुम्हें रुकना नहीं है। यू हैव टू जस्ट एक्ट टू बी डिसिप्लिन्ड, दैट्स इट। कोई भी तुम्हें कैसा भी फील हो, एक्ट करते चले जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, एक्ट करते चले जाओ। हर वक्त तुम्हें डोपामिन स्पाइक नहीं मिलता रहेगा, हर वक्त तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ओके, काम करते चले जाओ। और जब तुम काम करते आगे बढ़ते चले जाओगे तो कुछ सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहाँ पर तुम्हें जिस रूल्स को, जिन सिस्टम्स को तुम फॉलो कर रहे थे, तुम्हें उनमें चेंज लाना पड़ेगा ताकि तुम और इम्प्रूव कर पाओ। समझ पा रहे हो? तो तुम्हें वहाँ पर अडेप्ट करना पड़ेगा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। मैं तुम्हें सेम एग्जांपल देता हूँ ताकि तुम कनेक्टेड रहो। लाइक तुम सुबह 5 बजे का अलार्म लगाए और सुबह 5 बजे अलार्म बजा, लेकिन फ़ोन तुम्हारे पिलो के बगल में ही था। तुमने फ़ोन उठाया, उसे अलार्म को बंद किया और रख दिया, वापस सो गए, और तुम बाद में 8 बजे उठे, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है कि मैं सुबह उठ नहीं पाया। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कल फिर तुम्हें पिलो के बगल में फ़ोन रख के सोना है ताकि तुम सो के फिर से उसे बंद कर दो? नहीं, तुम्हें अपने फ़ोन को कम से कम इतना दूर रखना है कि तुम्हें उठकर जाकर उस फ़ोन को, अलार्म को बंद करना पड़े। समझे? तो अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे चांसेस कम हो गए दोबारा सोने के।
सो तुम्हें अडेप्ट करना पड़ेगा जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े। कभी कभी ऐसा होगा ना कि तुम्हें प्रॉपरली पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। लाइक तुम किसी सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि इस सिस्टम से अगर मुझे इम्प्रूव करना है, अब मुझे अगले लेवल पर जाना है, तो मुझे इस सिस्टम को और इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। सो ओके, उस सिस्टम को चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम खुद को वहाँ से इम्प्रूव कर पा रहे हो, उस सिस्टम को चेंज करो। लेकिन उस सिस्टम को चेंज करने के बाद तुम आगे इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो, लाइक तुम और नीचे चले जा रहे हो, तो तुम्हें वापस उस सिस्टम को अडॉप्ट करना है, उसी को और इम्प्रोवाइज करना है ताकि तुम और बेटर हो पाओ। और जब तुम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होगे ना, एक टाइम के बाद तुम्हें ऐसा लग सकता है कि लाइक ये गोल मेरे लिए है ही नहीं, जिसे मैं अचीव कर ही नहीं सकता हूँ, लाइक मैं कुछ और करना चाहता हूँ। समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे लिए है ही नहीं, ये शायद मैं लोगों को प्रेशर बना के मुझसे चूज़ कर लिया, लेकिन ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। तो तुम्हें वहाँ पर प्रॉपर जर्नलिंग करनी पड़ेगी। बैठ कर तुम पेपर पेन लेके तुम्हें प्रॉपरली लिखना पड़ेगा कि व्हाट्स योर एक्चुअल इंटरेस्ट, तुम एक्चुअली करना क्या चाहते हो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो तुम ट्राई करते चले जाओ, जस्ट ट्राई। ओके, तुम्हें धीरे समझ में आएगा तुम्हारे लिए है क्या एक्चुअल में, क्योंकि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, वो ऐसा होना चाहिए जो कि तुम्हारे लिए गेम हो और बाकी सब लोगों के लिए वो काम हो। समझे? सो दिस वॉज द CPCD फ्रेमवर्क, जिसे अगर तुम अपनी लाइफ में उतार लेते हो तो तुम हाइपर डिसिप्लिन्ड रह सकते हो। सो इस वीडियो से जो कुछ भी तुमने सीखा है, उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आकर एग्जीक्यूट करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए हो, जाकर वीडियो दोबारा देखो।